ओम शांति। गुजरात में अगर कहें कि सबसे पहला और पुराने से पुराना संबंध किस स्थान से है तो हम कहेंगे बड़ौदा से है। आप कहेंगे कैसे भला, क्योंकि रहे तो हम अहमदाबाद में अधिक हैं, लेकिन बड़ौदा से तब से हमारा संपर्क है ब्रह्मा कुमारीज का, जब यहाँ केंद्र भी नहीं था बड़ौदा में, और यहाँ पर हमारा आना हुआ था और साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पर 1965 में यहाँ भेजा था। 1965 अधिकतर का तो शायद जन्म नहीं भी हुआ हो। 1965 से पहले का जन्म जिनका है वो हाथ खड़ा करें। बस देखिए कितने लिमिटेड हैं। तो ये आप सबके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए तो खैर विशेष है ही, क्योंकि मैं लगभग 1962 में ज्ञान में आया था और 62 के बाद तब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था, ग्रेजुएशन कर रहा था, और 63 में मेरा एडमिशन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो वर्तमान समय आईआईटी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, उसमें पूरे भारतवर्ष में से 150 विद्यार्थी लिए जाते थे, तो वहाँ पर मेरा पढ़ाई के लिए जाना हुआ। तब तो हम सबके साथ बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा ममा थे, इसीलिए कोई भी बात होती थी बाबा से पूछते थे। तो बाबा से पूछा कि बाबा वहाँ पर पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हुआ है, जाएं या ना जाएं, क्योंकि शुरू से ये था भाई समय कम है, सेवा में लग जाओ। बाबा से कहा, हमने पूछा तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, पढ़ना तो ज़रूर है, बाबा को तुम्हारे द्वारा इंजीनियर बनने के बाद बहुत सेवा करानी है, देश और विदेश की, इसलिए बाबा ने वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने कहा बाबा धनबाद, जहाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ सेवा केंद्र तो है नहीं कोई, तो वहाँ तो हॉस्टल में खाना पड़ेगा। सभी के लिए ये बात है, गौर से सुनना। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, जब हम योग बल से नई दुनिया की स्थापना कर लेते हैं तो क्या भोजन को पवित्र करके नहीं खा सकते। तो बाबा ने ये एक तरफ तो ये डायरेक्शन दिया कि वहाँ पर हॉस्टल में भले रहो, लेकिन उसके विषय में बाबा ने काफ़ी बात बताई कि जो मैस में कुक होता है बनाने वाला, उसको हाथ में रखो, कुछ पैसा दो और वो बिना प्याज लहसुन आदि का भोजन निकाल दे आपके लिए। तो शुरुआत यहाँ से हुई। बाबा भी कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो बाबा ने स्टेप, क्योंकि उस समय अगर बाबा ये कहता कि नहीं तुम्हें तो पवित्र भोजन करना है, बनाना है, अपने हाथ से खाना है, तो तब ज्ञान में कुछ महीने ही हुए थे, तो संभवतः
हम आज यहाँ होते ही नहीं। लेकिन बाबा ने एक तो ये कहा, दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि बच्चे जहाँ जा रहे हो वहाँ सेवा केंद्र नहीं है, तो वहाँ सेवा केंद्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ करो, बाबा तो साथ में है ही। और धनबाद में नहीं था, लेकिन उसके पास नियरेस्ट सिंदरी एक जगह है, वहाँ एक कपल युगल रहते थे, वो ज्ञान में थे। और अविनाश भाई, सुषमा बहन, तो अविनाश जी सिंदरी फर्टिलाइज़र में सेवा करते थे, तो उनसे संबंध रखते रहे। और बस बाबा के महावाक्य थे, धनबाद में जा रहे हो वहाँ पढ़ाई भी करो, लेकिन सेवा केंद्र की स्थापना करनी है। तो लक्ष्य था बुद्धि में, भगवान के महावाक्य हैं तो केवल सुनने के लिए नहीं होते, उसमें सफलता भरी हुई होती है और शक्ति भरी हुई होती है कि कैसे वो कार्य संपन्न हो। तो जब हम गए तो हमारा तो बताया जैसे 150 विद्यार्थी पूरे इंडिया में से सेलेक्ट होते हैं, और हमारा करीब 142वां नंबर था, यानी बॉटम से सिर्फ 8 ऊपर सिलेक्शन हुआ था। गए वहाँ पढ़ने के लिए, तो उसके बाद जब ज्वाइन सब कर लेते हैं, फिर एक इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होता है उन 150 विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप के लिए। तो वहाँ पर फिर इंटरनल जब एग्ज़ामिनेशन हुआ सेलेक्टेड विद्यार्थियों में, और फर्स्ट 10% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप के लिए हुआ तो हमारा उसमें नाम फर्स्ट 10 में आ गया, तो स्कॉलरशिप मिलने लगी। देखो, भगवान ने कहा था यहाँ सेंटर खोलना है, तो भगवान ने प्रबंध भी कर दिया, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो सेंटर भी कैसे खुलेगा, और कोई और तो विद्यार्थी वहाँ था ही नहीं। तो जब उस ज़माने में तो 63 की बात है, 63 से 67 का कोर्स, तो वहाँ पर जब स्कॉलरशिप वगैरह मिलने लगी, तो हमारे साथ ही साथ बाबा ने भी सोचा होगा, पहला एक ही ये विद्यार्थी है वहाँ का, तो बस ज्ञान सुनाया हॉस्टल में। तो वहाँ पर एक दूसरे भाई, विनोद कुमार जैन करके, जैन होते हुए भी बस पहले दिन से ही सुना, और उस दिन से ही उनको जैसे निश्चय बुद्धि की तरफ कदम बढ़ गए, और वो भी बाबा के बच्चे। तो 1 से 2 जो हो जाते हैं, तो फिर तो 11 हो जाते हैं, 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। तो पुरुषार्थ करके मकान वगैरह ढूंढा, मकान भी सहज मिल गया 50। उस ज़माने में 1963 में तो 50 रुपीज़ की बहुत वैल्यू थी, मकान जो मिल गया, तो मकान मिल गया। फिर बाबा को लिखा तो सिंदरी से और कानपुर से बाबा ने, वहाँ सिंदरी में बहनें थीं, उधर भेजा। तो 1 साल के बाद ही वहाँ पर सेवा केंद्र हो गया। तो पहली बात तो ये है, अब बाबा या मम्मा तो साकार रूप में है नहीं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेटिव बहनें जो सेवा केंद्र संचालिका हैं, जिन्हें भगवान ने ही सेलेक्ट किया है, उनके द्वारा वास्तव में बाबा डायरेक्शन देता है। तो हम सदैव यही समझें कि बाबा जो कह रहा है वो इन बहनों के द्वारा कह रहा है, ये बहनें नहीं कह रही हैं। देखने में तो साधारण बहनें लगती हैं, अरे कल तक तो हमारे सोसाइटी में हमारे अपने लौकिक माता पिता के यहाँ ये रहती थी, आज यहाँ रहती हैं। लेकिन भगवान ने जिनका सिलेक्शन किया है वो नॉर्मली गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेवा केंद्र का कार्यभार दिया। तो उनके द्वारा अक्सर करके जो डायरेक्शन हम सबको मिलती हैं,
वो जैसे ईश्वरीय उनकी वो समझना चाहिए, डायरेक्शन है, ईश्वरीय डायरेक्शन है, और उसको वो समझकर चलते हैं। वो कार्य सिद्ध ही पड़ा है, सफल ही हुआ ही पड़ा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये सब हुआ। अब बाबा ने ये डायरेक्शन दी थी कि जब तक सेंटर एक दिन में तो खुल नहीं जाता, तो पहले वर्ष तो हम लोगों को वहाँ पर हॉस्टल में भोजन करना पड़ा, और दूसरे वर्ष में पुरुषार्थ करके ये सेंटर वगैरह की स्थापना हुई। और जब सेंटर की स्थापना हो गई तब तो फिर सेंटर में बाकी 2.5-3 वर्ष तो सेवा केंद्र पर ही भोजन किया, वहाँ से ही आ जाता था हॉस्टल में। लेकिन मुख्य बात, 1-2 बातें ऐसी बताते हैं पहले शुरू से जो बड़ौदा से भी संबंधित हैं और हम सब से भी संबंधित हैं। वहाँ पर एक भाई ज्ञान में आते थे, तो शुरू में जब सेंटर खुल गया वो आते थे तो उनका परिवार भी आने लगा, बड़े जोश में थे, बहुत उत्साह उमंग में। तो उनकी बच्ची की मैरिज पहले से ही फिक्स थी, तो जब ज्ञान में आने लगे तो बच्चे की मैरिज का उन्होंने कार्ड बहन जी को दिया। तो बहन जी ने कहा ठीक है हम तो नहीं आएंगे, लेकिन इन भाई जी को, मोहन भाई या विनोद भाई जो दूसरे भाई ज्ञान में निकले थे, ये आ जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भोजन तो हॉस्टल में ही करते हैं, तो आपके यहाँ भी आकर के विवाह में सम्मिलित होके भोजन कर लेंगे। तो उन बहन का ध्यान का पाठ था, जो वहाँ टीचर थे, सेंटर खुला टीचर का, तो जो अगले दिन गुरुवार को भोग में लेकर बाबा के पास गई, तो बाबा ने थोड़ा बोला, अरे बच्ची ये तुमने क्या किया? कि बाबा क्या किया, क्या हुआ, क्यों बोला तुमने कि ये दोनों बच्चे आपके यहाँ भोजन कर लेंगे विवाह में, शादी में? तो बहन ने कहा कि बाबा हम लोगों को कार्ड दिया खास करके, और आप ज़रूर आना, और उन लोगों को भी कार्ड दिया था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो बच्चे भी कैसे भोजन करेंगे वहाँ पर अज्ञानियों के यहाँ, वो तो ज्ञानी बच्चे हैं दोनों। तो बहन ने कहा बाबा ज्ञानी तो हैं, लेकिन वहाँ हॉस्टल में खाते हैं, तो उनके यहाँ भी विवाह में खा लेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, हॉस्टल में खाते हैं वो श्रीमत के अनुसार खाते हैं। श्रीमत बाबा ने दी है कि हॉस्टल में रहना है, पढ़ाई करनी है, और दृष्टि देके भोजन को पवित्र करके खाना है। लेकिन विवाह में ऐसे भोजन करने की तो अनुमति बाबा की कहीं नहीं है, क्योंकि एक जगह जाएंगे, दूसरे के यहाँ कभी होगा, तीसरे के यहाँ, सभी निमंत्रण देंगे और सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ आए। तो इसीलिए उन्हें भी नहीं भेजना है, और वो भी विवाह में भले मिलके गिफ्ट देके चले आए, लेकिन भोजन नहीं करना। तो देखो, एक के लिए श्रीमत जो होती है वो आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए, जैसे बाबा कहता है भाई आपको कोई विकारों के वशीभूत नहीं होना है। लेकिन अगर क्रोध में आके किसी को थोड़ा थप्पड़ भी मार दिया, उसमें विकर्म बन जाएंगे। लेकिन मिलिट्री में एक आदमी है, वो गोली चला के दूसरे को जान से भी मार दे, दुश्मन के व्यक्ति को, तो उसके लिए वो विकर्म नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है और वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है देश रक्षा की। इसीलिए कभी भी श्रीमत को अपनी रीति से कैलकुलेट नहीं करो। तो बच्चों को ये छुट्टी थी, श्रीमत थी, हॉस्टल में ऐसे दृष्टि देके खा लो, लेकिन ये छुट्टी नहीं थी, इसीलिए ऐसे। नहीं तो ये हम सभी के लिए है,
किसी किसी को बाबा छुट्टी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से जो पुराने होंगे उन्हें मालूम होगा, हमारे यज्ञ के पुराने भाई जो ब्रजमोहन जी, जो अभी लास्ट ईयर ही शरीर छोड़ा है, ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई, ये दोनों अधिकतर जानते होंगे आप लोग हैं। रमेश भाई बम्बई वाले, तो ये दोनों बहुत पुराने यज्ञ के भाई हैं, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंट हैं। तो उन्होंने अनुभव सुनाया था कि ब्रजमोहन भाई को पंजाब में रहते थे और वहाँ पर सब जगह सेवा में जाना पड़ता था, लेकिन सर्विस करते थे वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है उसमें, नांगल में, तो नया नांगल बोलते हैं। तो वहाँ सेवा जब करते थे तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, जाना पड़ता है, हमारी मीटिंग होती है, तो अगर थोड़ा सा मैं उसमें वो करूं, पार्टिसिपेट करूं, तो कभी अगर ऐसी आवश्यकता हो तो मुझे छुट्टी जल्दी मिल जाएगी। जो हमारा बॉस होगा वो उस रीति से हमसे सहयोगी बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसी इमरजेंसी आती है तो चलो कभी दृष्टि देके चाय पी ली कभी, लेकिन अन्न दोष न लगे, लेकिन ये भी महसूस हो कि तुम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑफिशियल मीटिंग में, इसीलिए कभी ऐसी आवश्यकता पड़े बाबा को याद करके पी लो। तो एक तरफ बाबा ने उन्हें ये डायरेक्शन दी, वहीं रमेश भाई भी बैठे हुए थे। तो रमेश भाई ने कहा, बाबा मुझे भी बहुत ज़्यादा टूर करना पड़ता है, जगह जगह सेवा केंद्रों पर, सेंटर पर अकाउंट देखने के लिए, छुट्टी देने के लिए जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भी ये कर सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम बाहर का पानी भी नहीं पी सकते। उसको बाबा चाय की छुट्टी दे रहे हैं। तो रमेश भाई ने कहा कि बाबा ऐसा क्यों, कि बच्चे, उसे तो वो नौकरी करता है, उसे नौकरी में हर सैटरडे संडे अलग अलग पंजाब के शहरों में जाना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए ये छुट्टी है। उसे छुट्टी ही तभी मिलेगी जब अपने बॉस को वो खुश रखेगा, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी बात होगी। लेकिन तुम्हारा अपना बिजनेस है, भले तुम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम्हारे अंडर लोग काम करते हैं, तुम्हें किसी से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम बाहर का पानी भी नहीं पी सकते। तो देखो, एक ही प्रोफेशन के अंदर दोनों बाबा की सेवा में लगे, लेकिन एक को बाबा ने थोड़ा छुट्टी दी जिससे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, और दूसरे को पानी की भी छुट्टी नहीं। तो ये श्रीमत भी देखनी चाहिए कि बाबा मुरली में कई बार डाइवर्सिफाइड श्रीमत भी देते हैं। कभी बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे बिल्कुल अन्न दोष ना लगे, और कभी बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति है, कहीं जाना पड़ता है, तो चलो प्रवृत्ति वाले रंगीन कपड़े पहन के भी विवाह आदि में सम्मिलित हो सकते हैं, आदि आदि। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, इसीलिए भाई फलाना भाई या बहन वो तो बाहर के खाता पीता है, सब वो है, ये तो खाने पीने का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन मेन बात है, किसी के लिए छूट इसलिए है कि भाई मानो वो संगठित परिवार के अंदर है, उसको थोड़ा दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। बाबा कहता है, भले एक संगठित परिवार है, दूसरे व्यक्ति मंदिर में जा रहे हैं, माथा टिका रहे हैं, तो उनके साथ साथ तुम भी जाओ, उन्हें ऐसा अनादर महसूस नहीं होना चाहिए, ये हमारे देवता का अपमान करता है, तो मैं भी ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ पर नहीं जाऊँगा। कई बार लोगों के अंदर ये फीलिंग हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं, दिखाने के लिए भी, लेकिन हम थोड़ी अपमान कर रहे हैं। अगर कहीं जाते हैं, हम जानते हैं ये श्री राम, श्री कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है,
ये देवी देवता हैं और हमारे ही स्वरूप हैं। इन्हीं के किसी स्वरूप में अभी हम लोग यहाँ पर हैं, तो इसीलिए अगर जाना है और उन्हें दिखाना भी पड़ता है तो मंदिर में जाओ, उनके सामने उनका अनादर भी ना हो, माथा टिकाओ और देखो, लेकिन अंदर भले शिव बाबा को याद करो। तो ये बात है युक्त रीति से चलने की। तो इस प्रकार से बाबा ने श्रीमत भी किस रीति से उठानी है वो भी दिया कि बाबा ने इन्हें हॉस्टल में खाने की छुट्टी दी है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसी को एक्सटेंड करके विवाह समारोह हो या कोई फंक्शन हो, कहीं बाहर का खाना पीना हो, वो सब कर लो, नहीं, लेकिन वहाँ मजबूरी है। दूसरी बात, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, फिर आश्रम में खाने लगे, तो जब सेंटर चल गया वहाँ पर, तो एक बार हम लोगों को हॉस्टल में विचार आया कि कल गुरुवार है, चलो बाबा को भोग लगाएं। हाँ, भोग तो लगेगा ही, सेंटर पे बनेगा और सेंटर में बहनें भोग लगाएंगी बाबा को। चलो हम लोग भी बनाए। बड़े प्रेम से हम दोनों ने सुबह गुरुवार के दिन उठ के फ्रेश होके सब कुछ थोड़ा सा हलवा वगैरह बनाया, जो सहज रीति से हम बना सकते थे, विनोद भाई और हम। और बनाते हुए देरी हो गई थोड़ी, फिर भी डब्बी में लेके जल्दी से हम लोग सेंटर पर पहुँचे। गुरुवार का दिन था, बहन संदली पर बैठी हुई थी और वहाँ पर संदेशी थे, तो ध्यान में जाके बाबा को भोग लगाती थी। तो हम लोगों ने जाके जल्दी से पूछा, क्योंकि नॉर्मल केस में 7, सवा 7 भोग लग जाता है। वो बहन वहाँ थी बैठी हुई तैयार, तो पहले ही न संदेशी चली जाए, तो हम लोगों ने जाके छोटी बहन को बोला कि भाई बाबा की भोग की थाली में ये भी डिब्बी रख दो और भोग लगाएं। तो क्या ध्यान में गई संदेशी का, नहीं बैठी हैं, और उसने ले जाके रख दी। जैसी डब्बी रखी और तैयार किया भोग, तुरंत ही वो संदेशी ध्यान में चली गई। उसके बाद उसने बाबा से कहा, बाबा हमेशा तो आप मुझे तुरंत ही मैं बैठती हूँ, 5-7 मिनट के अंदर ही खींच लेते हो और मैं आके आपको भोग स्वीकार करा के चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं अभी इतने पौना घंटे से बैठी हूँ, आपने मुझे खींचा ही नहीं, बहुत देर हो गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा कैसे तुम्हें खींचता, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो भोग बना रहे थे बाबा का और अपने स्थान पर भोग ला रहे थे। जब तक उनका भोग थाली में नहीं रखता, उससे पहले ही मैं खींच लेता, तो कैसे उनका भोग मेरे तक पहुंचता। तो उनके आने तक इंतज़ार हुआ और उन्होंने रखा और मैंने तुम्हें खींच लिया। तो देखो, बाबा भावना का भूखा होता है ना। उन दिनों ये 65 वगैरह की बात है, उन दिनों ना तो कोई मोबाइल थे, ना इंटरनेट था, ना ईमेल था, कुछ नहीं था। बस हम लोगों ने संकल्प किया था और सेंटर पर बहन जी को भी नहीं बताया था कि भाई वहाँ पर ना हम मतलब आएंगे कल भोग लेके, बहन को भी नहीं मालूम था। इसलिए हमारा संकल्प बाबा तक पहुँचा। बाबा कहता है, बच्चे कोई संकल्प करते हैं, भले संकल्प का प्रैक्टिकल रूप बाद में हो, लेकिन जब संकल्प किया तो वो बाबा तक पहले ही पहुँच जाता है। तो इसीलिए शुद्ध संकल्प करने में तो कुछ जाता नहीं है, शुद्ध संकल्प कर लेना चाहिए। तो ये बाबा तक, भगवान तक हमारे संकल्प पहले ही पहुंच जाते हैं, और प्रैक्टिकल में चाहे जब लाए। मुझे बाबा के साथ रहने का 63 से काफ़ी मौका मिला, क्योंकि मैं धनबाद में वो पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में,
हमारा एक्सकर्शन टूर। तो जो टेक्निकल पढ़े हैं मालूम है बाहर, तो वो बड़ौदा भी और खड़गपुर बहुत जगह, तब तो हमारे सेंटर बहुत कम होते थे, तो हमारा टूर वहाँ तक बड़ौदा आने वाला था। बड़ौदा में सेंटर तो नहीं था, ये 65 की बात है कोई, लेकिन तो हम टूर पर आने वाले थे। तो हमने बाबा से पूछा, बाबा बड़ौदा जाएंगे तो वहाँ भोजन तो कहाँ करेंगे भोजन? तो बाबा ने कहा नहीं, वहाँ एक बच्चा है, भटनागर भाई होते थे एयरफोर्स में पहले, वो युगल ज्ञान में थे, तो वो बच्चा है, बाबा उन्हें भी लिख देता है, तो तुम्हें वहाँ रहना है, और रहना अपने वो गवर्नमेंट की तरफ से ही, लेकिन भोजन वहाँ कर लेना। बड़ौदा में कोई सेंटर ही नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, उनके यहाँ भोजन करते थे। तो हम लोगों ने विचार करके प्रदर्शनी लगाई थी, तब सेंटर नहीं था बड़ौदा में। बम्बई से और आसपास से जो 2-4 भाई होते थे, वो भाइयों बहनों को, परिवार को बुला के बड़ौदा में बड़ा अच्छे रीति से प्रदर्शनी, यहाँ पर पहली बार जब कोई सेंटर भी नहीं था, तो वो लगाते थे। उस समय की बात है कि लेकिन चूँकि प्रदर्शनी पहली लगी थी और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, तो एक फॉरेनर्स का ग्रुप आया, क्योंकि ONGC और कई ऑर्गेनाइजेशन थे, विदेशों के सहयोग से चलते थे। तो एक करीब 15 का विदेशियों का ग्रुप, कोई इंडियन नहीं लेकिन फॉरेनर सब, कोई हिंदी भाषा नहीं समझता था। तो भटनागर जी ने कहा, सोचा ये इंजीनियरिंग में पढ़ता है, ये प्रदर्शनी समझा देगा इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला बाबा को, उन लोगों को, आप यहाँ रहिए, एक भाई आके आपको इंग्लिश में प्रदर्शनी समझाएंगे। हमें इंग्लिश में बोलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं था उस समय, लेकिन उन भाई ने बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है, हम आते हैं। और यहाँ पर आप प्रदर्शनी के सामने उन्हें खड़ा किया, हम अंदर गए थोड़ा और बाबा को याद किया कि बाबा आप कहते हो जब कोई समझने वाले अच्छे आते हैं और समझाने वाला उतना होशियार नहीं होता है, तो बाबा कैसे समझाता है? बाबा उनमें प्रवेश करके भी बाबा समझा देता है। तो बाबा आज आपको उन्हें समझाना है। मुझे तो अभ्यास है नहीं इंग्लिश में बोलने का, और तब तो इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में ही पढ़ते थे। फिर गए और बाबा को याद करके बाबा का आह्वान किया, बाबा आप आओ, इस शरीर के द्वारा समझाओ। बस उसके बाद जो समझाना शुरू किया, उन्हें इतना फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल के प्रदर्शनी का एक एक पॉइंट समझाया, आधा पौना घंटे तक। बहुत संतुष्ट होके गए, रजिस्टर में भी लिख करके गए, हम लोगों को समझाया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए। 2 दिन बाद, प्रदर्शनी तो 1 हफ्ते की लगाई थी, दूसरा विदेशियों का ग्रुप आया, उन लोगों ने जाके बताया होगा। तो जब दूसरा ग्रुप आया और उनको भी पहले की तरह भटनागर जी ने हमें बोला इनको समझाओ। अब हम एक ग्रुप तो समझा चुके थे कुछ दिन पहले, और अपने को बड़ा 30 मार खां समझने लगे थे कि मैं समझा दूंगा इंग्लिश में। तो मैंने कहा हाँ हाँ आइए, और लेकिन बाबा का आह्वान नहीं किया। अब भूल गए कि बाबा ने पहले समझाया था, और जैसे ही प्रयास शुरू किया, बहुत हर मिनट में बोलने में तकलीफ होती थी, समझाने में वो लोग भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। तो भाव ये है कि बाबा ने जो श्रीमत दी है कि अब जब ऐसी परिस्थिति आए तो आप मेरे आह्वान करके कि बाबा आपको समझाना है,
और तब बाबा मदद भी करेगा। और जब आप पुरुषार्थ अपने आप ही कि मैं समझाता हूँ, जहाँ मैं और मेरा आया, बाबा भी फिर साक्षी होकर खड़ा हो जाता है कि अच्छा बच्चा समझा रहा है, बच्चे को समझाने दो। तो इसीलिए जब भी हम घर से बाहर निकलें, कोई नया काम शुरू करें, आए कुछ भी, तो बाबा का आह्वान करके, बाबा अब मैं जा रहा हूँ कार्य में, आओ मेरे साथ चलो। बाबा को हमेशा साथ रख के कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता होती है। तो ये अनुभव भी हमने किया कि किस प्रकार से एक बार बाबा ने सफलता का भी अनुभव कराया और दूसरी बार ये भी अनुभव कराया कि अगर बाबा का आह्वान किए बिना भी हम सर्विस करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। अब विशेष करके हम साकार बाबा की बात और ऐसी बातें जो व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ संबंध रखती हैं। तो बाबा से पहली बार मिले और बाबा से जब भी कोई मिलता था तो बस बाबा यही, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्नेही, बस बाबा ऐसे बाहें फैला देता था और उसमें इतनी ताकत थी, मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण, कि बाबा दृष्टि देता था, प्रकृति में देखता था हाथ फैला के, और हम बस चुंबक के आकर्षण में खींच करके बाबा की बाह में चले जाते थे। और क्या होता था, उसके बाद जैसे ही बाबा का टच हुआ, बाबा ने दृष्टि दी, एकदम विदेही बन जाते थे। अभी अगर विदेही बनने का अभ्यास करें तो टाइम लगता है, हो सकता है बन पाए ना भी बन पाए, लेकिन पहले बाबा में, साकार बाबा में इतनी शक्ति थी, बाबा के जाते थे एकदम अशरीरी हो जाते थे, विदेही, और बस फिर थोड़ी देर तक बाबा की बाह में रहे, बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। फिर बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ, थोड़ा थपथपा के, क्योंकि और भी बच्चे होते थे, 1 बाय 1 हर एक को आना होता था, मिलना होता था, थपथपा, हाँ बच्चे आओ। फिर हम लोग थोड़ा बाबा की बाह से निकले, फिर बाबा टोली भी खिलाता था, हालचाल पूछता था, और इस तरीके से वो चलता था। लेकिन पहले ही मीटिंग में अशरीरी अवस्था का अनुभव हर बच्चा करता था। और अभी तो हम लोग 2, 4, 5, 10, 20 साल अनुभव भी हो गया, ज्ञान में आ गए, लेकिन अभी भी अगर हम अपना पुरुषार्थ से करना चाहें तो अतीन्द्रिय सुख का, विदेहीपन का अनुभव होने में समय भी लगता है, और उस क्वालिटी का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, व्यक्तिगत पवित्रता है, व्यक्तिगत हम बाबा से मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। तब भगवान के रथ की बाहों में होते थे, उसका स्पर्श भी होता था और वो दृष्टि भी मिलती थी इतनी शक्तिशाली बाबा की कि हम तुरंत ही जैसे विदेही हो जाते थे। और क्यों हो जाते थे? क्योंकि बाबा ने इतना प्रयास किया हुआ था, हम सब ने पढ़ा है, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है जो बाबा की युगल का नाम था, बच्चों का नाम, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, सबको आत्मा स्वरूप का अनुभव किया हुआ था। इसीलिए जब उनको ये अनुभव होता था तो अनुभव होके वो तुरंत ही उड़ जाया करते थे। तो एक, क्या मैंने भी बाबा की तरह इतना अभ्यास किया है हर एक को, कि मुझे पत्नी को देखने में, पति को, बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, माँ को, पिता को, सास को, ससुर, सबको बस ये मेरे बुद्धि में रहे, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है, जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म में हीरो हीरोइन सब एक दूसरे के मित्र होते हैं, लेकिन किसी में कोई पिता का पार्ट बजाता है, कोई माता का, कोई पति, कोई पत्नी, अलग अलग पार्ट। ऐसे ही मैं पार्ट बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ,
और ये पिता है या सास है या बहू है, ये अनुभव भी साथ में हो तो ये एक विशेषता का अनुभव होना बड़ा आवश्यक है। एक ये बात है। तो हम ये समझते हैं कि एक ये अनुभव बाबा से मिलते ही होता था। और साथ में क्या अनुभव, बहुत अनेक अनुभव हैं, लेकिन मैं विशेष सीधा 18 जनवरी की तरफ चलता हूँ। और इस बीच में मैं एक मम्मा का भी अनुभव सुना देता हूँ। मम्मा ने, आप सब जानते हैं, जून महीने में 24 जून को या कुछ शरीर छोड़ा था 1965 में। 1965 में, ये बहुत गौर से सुनने की बात है। मैंने भी, क्योंकि यहाँ से बुलेटिन गई थी, उसमें सारा समाचार लिखा था। तो मम्मा ऊपर गई शरीर छोड़ के, यानी मम्मा का शरीर मधुबन में यहाँ लाया गया था। यहाँ शरीर छोड़ा। मम्मा जब सूक्ष्म वतन में पहुँची तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मम्मा का जस्ट स्वागत किया और पूछा, बच्ची तुमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया है? तो मम्मा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया है। कर्मातीत माने कर्म करते भी कर्म से अतीत, यानी न्यारे रहने का, देखते हुए भी डिटैच्ड स्थिति का अनुभव, करते हुए भी हाथ कर रहे हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्व न होने का अनुभव, आदि। तो मम्मा ने कहा, नहीं बाबा, मैंने नहीं किया। तो जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है और बाबा भी योग कर रहे हैं, सब बच्चे योग कर रहे हैं। जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके और वहाँ जाके यही अनुभव करके आओ। शरीर में प्रवेश करे और फिर वहाँ ये अनुभव करके आओ। तो मम्मा को बाबा ने भेजा ऊपर से, सूक्ष्म वतन से। मम्मा माने मम्मा की आत्मा। और वो आई और काफ़ी देर तक नीचे रही मम्मा। उसके बाद मम्मा शरीर छोड़ के, जैसे कि काफ़ी देर अनुभव करने के बाद फिर दोबारा जब वापस गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई? कि नहीं बाबा। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा ही इसी के लिए था, शरीर में प्रवेश करके और अनुभव करके आओ। कि बाबा मैं गई नीचे, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं उस शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद भी मैं शरीर में प्रवेश फिर से नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि शरीर तो ठंडा पड़ चुका था और बहुत प्रयास के बावजूद भी जब शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैं आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, सूक्ष्म वतन तक तो तुम आ गए, अब तुम परम धाम अभी नहीं जा सकते हो, कोई भी नहीं जा सकता जब तक कर्मातीत अवस्था का किसी ने अनुभव नहीं किया है। तो हम जिस स्थिति में परम धाम में आत्मा बैठती है बाबा के सामने, परम धाम में तो हम रहते ही हैं कुछ समय, तो उस समय जैसी अवस्था होती है, उस अवस्था को यहाँ शरीर में पार्ट बजाते बजाते आत्मा जब बहुत कलुषित हो जाती है, पूरे द्वापर युग से संगम युग में योग लगाया, लेकिन उतने तक पवित्र नहीं बने जिस स्थिति में हमने परम धाम छोड़ा था, तब तक हम वापस नहीं जा सकते। तो इसीलिए सब बच्चों को कहना कि इस संगम युग में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर हाल में संतुष्ट रहना है। और कोई भी ये नहीं कि, क्योंकि हर एक के पास सारी फैसिलिटी, किसी को तन का सुख है तो मन का नहीं, किसी को मन का है तो धन का उतना सुख नहीं, किसी का है संबंधों का सुख नहीं, हर परिवार में हर सदस्य ज्ञान में चले ऐसा तो होता नहीं। तो इसीलिए ये संकल्प कभी भी किसी बच्चे को ना आए, अभी तो मैं बहुत बीमार हूँ, सेवा नहीं कर पा रही हूँ, चलो ये शरीर अगर छूटे तो अच्छा है, नया शरीर लेंगे उससे सेवा और करें।
यहाँ पर इस संगम युग में किसी भी बच्चे को चाहे जितनी समस्या हो, शरीर छोड़ने का कभी भी संकल्प नहीं करना है, क्योंकि इसी शरीर में ही संपूर्ण बन के जाना है। तो ये मामा ने 1965 में सूक्ष्म वतन में जाने के बाद अनुभव करा था, सुनाया था। तो बाबा के साथ तो रहने का बहुत सौभाग्य मिला। कितनी बार साकार में ना, 62 में ज्ञान में आए, 69 तक कानपुर में बाबा से मिले। पहले तो बाबा भी सब जगह जाते थे, कानपुर, फिर दिल्ली 2 बार बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर दिल्ली के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया धनबाद से, तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे, तुम्हें आसाम जाना है। मेरी पोस्टिंग 3 स्थानों से आई थी। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एक, तो वहाँ पर या तो मैं ज्वाइन करूँ या NGRI हैदराबाद में या ONGC में। तो ONGC वैसे मेरी व्यक्तिगत लास्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें वहाँ जाना है। वहाँ मेरे बहुत बच्चे भोले भाले भगवान का संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ तुम्हें जाके सेंटर खोलना है। तो देखो, बाबा की डायरेक्शन से वहाँ जाना हुआ। अब कोई सेवा का विशेष कुछ अनुभव तो था नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके और ट्रेनिंग लेके वहाँ जाना हुआ। लेकिन करण करावन हार बाबा कैसे है कि बस वहाँ सेवा करते थे। जो बाबा कहता था, लेक के पास जाके चित्र खोल के बैठ जाओ और ऐसे सेवा करो, वैसे करते थे। मारवाड़ी माताएं ज़्यादा आती थी। आसाम में बिजनेस 90% मारवाड़ी लोगों के हाथ में है, और आसामीज तो पॉपुलेशन है वहाँ की, आसाम। तो वहाँ पर जब सुनने के लिए लोग आते थे, ज्ञान सुनाते थे हम, तो वो सुनाते भले हम थे, लेकिन आने वाली जो माताएं थीं, उनके बच्चे, पोतरे पोतरियाँ मेनली उनके कन्याएं या कन्या बच्चों के बच्चे, वो ध्यान में चले जाते थे। साक्षात्कार जैसा यज्ञ में शुरू में पाठ चला, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। अरे, अब वो आके सुनाते थे अपने माता पिता को, दादा दादी को, हमने श्री कृष्ण देखा, वहाँ ये बाबा देखा, सब बच्चे रास कर रहे हैं, सतयुगी दुनिया है, सोने चांदी के महल हैं, पुष्पक विमान में हम उड़ रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं। बहुत सारा वर्णन, क्योंकि खुद ध्यान में देख करके आए थे बच्चे लोग। तो उनके माता पिता को बड़ा ही आश्चर्य होता था, हम लोग भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हमें दिव्य साक्षात्कार कोई नहीं हुए, और हमारे इन बच्चों को साक्षात्कार हो रहा है, ये भगवान को। तो वो बच्चे निमित्त बने अपने माता पिता दादा दादी वगैरह को और ज्ञान में खींचने के लिए, लाने के लिए। तो ये पार्ट जो है ना, तो बाबा के पास ही इसकी चाबी है। आप समझते हो, बाबा हमेशा कहता है जिसका पार्ट होगा वो ध्यान में जाएगा, और जो नहीं जा सकेगा उसको तो मैं भी चाहूँ। बाबा के पास भी बहुत बच्चे आते थे, हमें याद है एक बार बताया था बिरला, हाँ वो आया, बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर वगैरह बनाते हैं, और जो ओरिजिनल GD बिरला था, ओरिजिनल बाबा के सामने उस समय, तो वो आया, उसने बाबा के सामने एकदम पूरा ब्लैंक चेक रख दिया, इसमें बाबा जो भी रकम भरना चाहो भरो, बस मुझे एक बार मेरे इष्ट देव का, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार करा दो। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये तो बाबा के हाथ में भी नहीं है और बाबा करा नहीं सकता, बाकी तुम योग लगाओ, बाबा को बात कहो, शिव बाबा को, वो अगर तुम्हारा पार्ट होगा तो तुम साक्षात्कार कर सकोगे।
तो इस तरीके से, और साधारण वो बैठा हुआ था और कोई पंजाब की कोई गांव की सी माता आई है, वो 3-4 माताएं थीं, एक आत्मा बाबा बाबा कह के एकदम बाबा से चिपट गई और बस ध्यान में चली गई, और बिल्कुल गांव की सी बहुत ही साधारण में साधारण माता, वो उसको देखते बिरला तो देखता ही रह गया कि मैं इतना लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, लोग आते हैं दर्शन करें, और ये ज्ञान की साधारण सी माता, और ये फिर आके अनुभव सुनाया उसने कि अरे ये मैंने भगवान बाबा को देखा, श्री कृष्ण को देखा। और बाबा का सत्संग में तो यही होता था, बाबा को देखते थे लोग, फिर देखते देखते बाबा गुम हो जाता था, जैसे कोई श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर रहा है, कोई श्री नारायण का साक्षात्कार कर रहा है। तो ये बाबा की महिमा, बाबा भावना का भूखा है। तो इसीलिए हम बच्चे भी जो बता भी रहे थे, भाई लोग अब चलने का समय नहीं और उड़ने का समय है, तो हमें अपनी भावना को देखना है। मेरा सोचने का ढंग दिमाग से है या दिल, मेरा आत्मा सोच रही है, प्रेम स्नेह से मैं सोच रहा हूँ या बुद्धि से सोच रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद बाबा के कहने पर आसाम में गया। आसाम में बस बहुत सब माताएं वगैरह आने लगे। बाबा से पूछा हमने एक बार, बाबा हमें बुला रहे हैं देहरादून, म्यूजियम बनाना है, जाएं क्या? तो बाबा ने कहा बच्चे जाओ, लेकिन पहले मधुबन हो के आओ और तुरंत आओ प्लेन से। जनवरी 1969 की बात है। तो जनवरी 69 में तुरंत ही हमने प्लेन से दिल्ली का, आसाम से टिकट निकाला। आसाम से पहले कैलकाटा, कैलकाटा से दिल्ली, और फिर दिल्ली से मधुबन। और हमें दिल्ली में हमारे लौकिक पिताजी भी मिल गए, और हम 17 जनवरी 1969 को मधुबन पहुंच गए, माउंट आबू। और यहाँ पहुंच करके बस जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, उसका खास मैं कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इसीलिए गौर से सुनना कि बाबा कैसे कर्मातीत बना, और हम सब भी उसी के राही हैं। तो पहले जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा हाँ बच्चे क्या समाचार है, हम सुनाते थे, बाबा सुनते थे, बाबा बताते थे, हम सुनते थे, यही प्रथा थी। लेकिन जब 17-18 जनवरी 69 को बाबा से मिले, तो बस बाबा तो कर्मातीत अवस्था को लगभग प्राप्त कर चुका था। तो बाबा तो आते थे, देख के दृष्टि दी, और बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। पहले हम कहते थे, बाबा सुनते थे, तब समाधान करते थे। अभी बाबा की इतनी क्लैरिटी हो गई थी, मन बुद्धि इतना पवित्र हो गए थे, बाबा दृष्टि दी, दृष्टि से मन का भाव पढ़ लिया, और ये पूछने आए हो बच्चे, अच्छा ऐसा कर लो। प्रश्न भी बता देते थे हम क्यों आए हैं, उसका समाधान भी कर देते। ये कर्मातीत अवस्था का पहला लक्षण है, जो मुरलियों में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। मन के भावों को हम दूसरे के जान लेंगे, और दूसरे अंत समय में बहुत हमारे सामने आएंगे मन की इच्छाएं लेकर, लेकिन उनके बोलने का भी समय नहीं होगा, हमारा सुनने का भी समय नहीं होगा। बस दृष्टि दी, उनके मन के भावों को जाना, और तुरंत ही हम अच्छा जान करके जिस भाव को लेकर के वो आया है, उस भाव को समझ करके उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा उन समय ऐसा बहुत पार्ट बजेगा, आप बच्चों के सामने रोते हुए आएंगे, आपके सम्मुख आए, दृष्टि ली, हंसते हुए चले जाएंगे।
अशांति की स्थिति में डूबे हुए आएंगे, बहुत अशांत होंगी, समस्याओं से घिरे होंगे, आपके सम्मुख आए, आपका ऑरा वाइब्रेशन, आपके नैन मुलाकात से उनके अंदर का समाधान हो जाएगा और शांति की स्थिति में लहराते हुए चले जाएंगे। बहुत दुखी आत्माएं आएंगी और दुख तो सारी दुनिया में, और अंत समय तो और सब दुख में डूबे हुए होंगे। तो दुखी आत्माएं आएंगी आपके सम्मुख, आपको पूछने का भी, उन्हें बताने का भी नहीं होगा मेरे पास इस चीज़ का दुख है, बच्चे का दुख है या धन का या क्या। बस आप तुरंत उसके नैनों से पढ़ करके उसको ऐसा समाधान देंगे कि वो आत्मा उस दुख से निवृत्त होकर चली जाएगी। तो एक तो हमें अपने अंदर ये, और बाबा से प्रैक्टिकल अनुभव किया। 18 जनवरी को हम लगभग 5-6 बार बाबा से मिले, 17-18 जनवरी को। हर बार यही होता था, बाबा से ये पूछेंगे, कभी सेवा का, कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात, कोई भी बात, जाते थे और बस बाबा दृष्टि देते थे, मन के भाव को पढ़ के तुरंत समाधान दे, बच्चे ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। वो ही पार्ट हम आपके द्वारा चलना है। दुनिया के सामने ब्रह्मा बाबा तो दोबारा आएंगे नहीं उस शरीर में, हम और आप ही बाबा और मामा का स्वरूप हैं। हमारी अवस्था ऐसी उड़ती कला की हो जाएगी, लोग आएंगे, मन के भाव को पढ़ के हम उनका समाधान कर देंगे। दूसरी बात, कोई भी काम अगर पेंडिंग होता है ना, बचा हुआ होता है, तो बचा हुआ भाव कोई होता है तो अंत समय वो याद आता है। इसीलिए कोई भी अगर हमारे मन में कोई शुद्ध संकल्प है, शुभ भावना, भी मैं ज्ञान में, बाबा ने कहा समय कम है, चलो बच्ची को सेवा में समर्पित कर दूं, मकान बना दूं, इतना धन पड़ा है, ये मकान बना के और बहन जी को दे दूं, या ये धन सेवा में लगा दूं। जो इस समय ईश्वरीय सेवा के हित में का मन में संकल्प चलते हैं, अक्सर करके ह्यूमन नेचर होती है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कल करते कभी कभी काल भी आ जाता है और हम बिना पूरा किए हुए चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अंत समय वो ही अंत मति सो गति का जो गायन है ना, अंत में अगर कोई बात रही हुई जो हम चाहते थे करना लेकिन कर नहीं पाए अपने आलस्य के कारण या पोस्टपोन करने के कारण, वो उसके कारण ही क्या होगा कि अंत समय वो चूँकि अधूरी इच्छा हमारी रह गई, हम तो संपूर्ण कर्मातीत बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंत समय तो कोई इच्छा रह गई, वो इच्छा ही याद आएगी और बाबा की याद में शरीर नहीं छूटेगा। तो अंत में बाबा ने तो बताया, एक बाबा दूसरा न कोई, वही स्थिति रहे। तो बाबा के भी 2-3 काम रहे हुए थे। बाबा वो नक्की लेक का जो म्यूजियम है ना, नक्की लेक पे बनाया, वो बिल्डिंग में हम लोगों ने प्रदर्शनी की थी। तो प्रदर्शनी बहुत अच्छा रिजल्ट था, लोग सनसेट से आते थे, भीड़ की भीड़ होती थी। सबका विचार था बाबा ये मकान ले लिया जाए। तब हमारे पास इतने साधन संपन्नता नहीं थी, तो वो चलता रहता था। लेकिन बाबा ने एक दिन पहले ही 17 जनवरी को उसको क्लैरिफाई किया, साइन करके रमेश भाई को भेजा, अहमदाबाद जाओ, इसे मकान को लेना है। तो वो पेंडिंग काम रह गया। तीसरा, उस दिन बाबा ने अमृत वेले कोई मुरली नहीं चलाई थी, बाबा आए, योग कराया। तो उस दिन शाम को बाबा, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे यज्ञ में बाबा ने कभी मुरली ना चलाई हो, लेकिन वो दिन ऐसा था सुबह मुरली नहीं चलाई। तो बाबा ने शाम को पहले से ही बच्चों को बोल दिया, आज बच्चों को सबको भोजन करके इतना 7:30 बजे तक के अंदर ही क्लास में आ जाना है। नहीं तो मुरली रोज 8:45 बजे चलती थी रात को, सब भोजन वगैरह करके आराम से 9 बजे तक पहुंचते थे।
लेकिन बाबा को तो मालूम था, कर्मातीत अवस्था थी कि आज ये मेरी अंतिम मुलाकात होगी। तो इसीलिए बाबा ने बच्चों को बोला सब भोजन करके आए, क्योंकि भोजन करके अगर नहीं आते, भोजन करना रह जाता तो जाते भी बाबा को तो क्लास के तुरंत बाद शरीर छोड़ने का आभास हो गया था। तो इसीलिए हम सब लोग भी अगर दुनिया की तरह मरे, मरना तो सबको है, शरीर छोड़ना है, लेकिन दुनिया की तरह अगर मरे, शरीर छूट गया, भूकंप आया, बिल्डिंग गिरी, कहीं तूफान आया, बीमारी से मरे, तो हमारे और दुनिया वालों के मरने में क्या फ़र्क हुआ? हम भगवान के बच्चे, हमें पहले से आभास हो जाएगा, हाँ अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ और अब मुझे शरीर छोड़ना, जैसा ब्रह्मा बाबा को हो गया था। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने फिर उस दिन सबको ये हिदायत दी। बाबा भी क्लास में आए और हम सब लोग भी क्लास में भोजन करके पहुंच गए, और बाबा ने उसके बाद मुरली चलाई। तो ये तीसरी बात थी। और चौथी बात, कर्मातीत अवस्था से पहले हमारे अंतिम पेपर हमारा ये शरीर है, क्योंकि बाहर के पेपर जितने आएंगे वो तो बाहर की परिस्थिति, बाहर के व्यक्ति, संबंध, उनसे होगा, लेकिन ये शरीर से तो हमारा अंतिम पेपर है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ के ही बाहर निकलेगी। तो इस कारण से कर्म भोग शरीर के जितने हैं, वो कर्म भोग अगर हमने सारे चुकतू नहीं किए होंगे तो कर्मातीत तब तक बन नहीं सकते। इसीलिए अंतिम समय शरीर छोड़ने से पहले तक हमें ये अनुभव हो जाएगा कि मेरे योग बल ने शरीर के सभी कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जैसा बाबा को अनुभव हुआ कि अंतिम समय बच्चों ने भी, बाबा अभी भी आप अव्यक्त मुरलियों की किताब तो मिलती है ना, तो वो किताब भी लेंगे और शायद छठे सातवें दिन के भोग का संदेशी से ये उत्तर आया था। बाबा को जब पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, जब आप शरीर छोड़ रहे थे तब आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी बताओ। तो बाबा ने बताया कि बच्ची, अंतिम दिन जब शरीर छोड़ने का समय आ रहा था निकट, तो शरीर के कर्म भोग और योग बल के बीच में बहुत युद्ध चल रही थी। एक तरफ तो मालूम है ना बाबा को, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थोड़ा, और उस समय डॉक्टर को लेने के लिए भेजा, तो शरीर का कर्म भोग और जितना योग बल से बाबा ने कमाई की थी, दोनों के बीच युद्ध चल रही थी। कभी बहुत हार्ट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता था तो बाबा का हाथ नेचुरली हार्ट के ऊपर ऐसे आ जाता था, और कभी क्या होता था कि योग बल अपनी शक्ति है, इतना समय का बाबा का योग की शक्ति जो इकट्ठी की थी बाबा ने, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। योग बल जो भोग बल है वो अपनी शक्तियों को कमजोरी का अनुभव कर रहा था। तो पहले शुरू में भोगना शरीर की ज़्यादा शक्तिशाली थी और योग बल कम, लेकिन धीरे धीरे जितना बाबा योग में स्थित होते जा रहे थे तो भोगनाएं जो हैं शरीर की, दर्द की होगा, हार्ट पेन में दर्द तो हार्ट का बहुत होता है, लेकिन उसका अनुभव ना हो वो स्थिति बाबा की आती जा रही थी। और शरीर का भोगनाएं जो है ना, वो भोगनाओं का दर्द कम हो रहा था और योग बल जो है वो शक्तिशाली होता रहा। और थोड़ी देर के बाद पूरा योग बल शक्तिशाली हो गया, भोगनाएं एकदम कम हो गई, जीरो हो गई, और फिर बाबा ने बड़े आराम से जैसे शरीर छोड़ दिया। तो अंतिम में हमारा भी जितना हिसाब किताब रहा हुआ होगा, योग बल और भोग बल, भोगनाएं द्वापर युग से, केवल इसी जन्म के संस्कार नहीं है, बल्कि भोगनाएं द्वापर युग से जितने भी कर्म की हैं
वो भोगनाएं जो हैं हमें संपूर्ण बनने में रुकावट डालेंगे। तो अब ये देखना है अभ्यास, कभी भी शरीर की बीमारी हो, कोई भी हो, बस डिटैच कर लो अपने को, और डिटैच जितना कर लेंगे शरीर में दर्द होगा। जैसे एनेस्थीसिया होता है, क्लोरोफार्म होता है, डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं एनेस्थीसिया दिया, वो शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता है, फिर उसको काटें, चाहे जितना खून निकला है, जितना हड्डी टूट गई है उसे जोड़ें, कुछ फीलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिटैच्ड हो जाता है। तो वो जैसे मेडिकल साइंस से डिटैच करते हैं, ऐसा हम बच्चों को योग बल से डिटैच होने का अभ्यास जितना होगा, हम आत्मा शरीर से डिटैच हो जाएंगी। तो जब आत्मा निकलने वाली होगी कुछ भी याद नहीं आएगा, और डिटैच होके आत्मा निर्बंधन होके उड़ जाएगी, शरीर यहाँ रह जाएगा। लेकिन अगर डिटैच होने का अभ्यास नहीं हुआ, जो बाबा कहता था और जो बाबा ने बड़ा पक्का किया था, 1 सेकंड में यहाँ आपसे बात कर रहे हैं और बात करते करते बाबा डिटैच, 1 सेकंड में शरीर से न्यारे, शरीर में आए, शरीर से न्यारे हो गए। तो वो अभ्यास बीच बीच में जितना करेंगे हम, तो कर्म करते करते जो है वो अंतिम स्थिति आती जाएगी, और वो हमें कर्मातीत बनाएगी अंतिम में। तो इसीलिए बाबा की वो स्थिति देखी अंत में, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। तो मैं ऊपर बाबा की मुरली सुन के ऊपर छत पर टहल रहा था, हिस्ट्री हॉल की। तब तक तो वही था, बाबा ने कहा था कि जब यहाँ आते हो छत पर चले जाओ बेहद में और बाबा को याद करो। तो ऊपर टहल रहा था, इतनी देर में मैंने देखा हमारे एक पुराने भाई जमुना प्रसाद भाई, तो वो साइकिल पे बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैंने ऊपर से ही पूछा, रे इतनी रात गए आप, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दादी जी मुझे वो भेज रही हैं कि जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो मैं साइकिल पर, वो साइकिल पर ये कहते चले गए। मैं नीचे उतरा, भाई जब सुना कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और पहले जो मधुबन में बाबा का कमरा है, तो पहले उसका पीछे से एक ही दरवाज़ा था, ये तो एक्सटेंड करके बाहर की तरफ से एंट्री वगैरह दी गई, बाहर वाले आके बाबा के कमरे में बैठ सकें। तो पीछे से दरवाज़ा था, तो मैं भी गया और देखा कि बस बाबा तो चारपाई पर बैठे हैं, दादी जी से नैन मुलाकात करके नैनों के द्वारा, हाथों के द्वारा बाबा ने जैसे अपनी संपूर्ण शक्ति की विल दादी को करी, वो कर रहे हैं। और इस तरीके से बस फिर मैंने देखा दादी जी का पीठ मुझे दिखी। क्यों? जैसे इधर से देख रहे हैं, इधर चारपाई है, बाबा बैठे हुए हैं और दादी जी खड़ी हैं सामने, और दादी जी भी नैन मुलाकात कर रही हैं, बाबा के हाथ में हाथ शक्तियाँ ले रही हैं, और फिर बाबा जैसे अशरीरी हो गए। तो दादी जी की पीठ से जैसे बाबा का फ्रंट वो ढक गया, हाँ, पीठ ही दिखाई दी। और ये देख करके मैं तो बाहर आ गया, बाहर निकल करके, और उसके बाद फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, सब चेक किया, और उसके बाद तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, नथिंग मोर, कुछ रहा नहीं है, और आत्मा शरीर छोड़ के जैसे चली गई है। तो रात भर हम लोगों ने टेलीग्राम लिखे, टेलीफोन लिख करे, दादी जी ने टेलीफोन किया, जहाँ जहाँ टेलीफोन थी है सबको समाचार दिया। और इस प्रकार से ये अंतिम दिन 18 जनवरी को बाबा को ये 4 पेपर से पास होना पड़ा। तो ये 4 जो बताए ना, मुरली बाबा ने नहीं चलाई तो मुरली चलाई,
जो काम पेंडिंग था म्यूज़ियम का लेने का, वो काम बाबा ने पूरा कर दिया। जो वहाँ पर और वो था कि भाई क्लास प्रीपोन्ड करी, रात की प्रीपोन्ड नहीं करते, नॉर्मल केस में अगर क्लास का टाइम रहता उस समय जाते तो उस समय तो कोई मिलता ही नहीं। क्यों? बाबा तो शरीर छोड़ चुके होते, इसीलिए बाबा ने प्रीपोन्ड करी। तो ये बाबा की जो अंतिम समय की स्थिति थी, तो ये बाबा की आत्मा कर्मातीत बन के गई। और हमें भी आत्मा को तो योग बल से पावन बनाना ही है, लेकिन ये शरीर को भी, क्योंकि जस्ट लौकिक में पहले दिन का बताएं, जब बाबा से पहली बार मिले, एक्चुअली बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमने बताया श्री, लौकिक नाम श्री है। तो श्री, वो दादी आओ देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जिसका नाम श्री। श्री उसे कहते हैं जो कि जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो बाबा ने कहा अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, तो कोई भी बच्चा नहीं लगा सकता। तो इसीलिए श्री जैसे अब तुम्हें श्री जैसा बनना है। अब बाबा आज से तुम्हें नाम मोहन, ये बाबा ने जैसे हमारा नाम बदल के लौकिक मोहन कर दिया, अब श्री जैसा बनना है, वो बाबा ने लक्ष्य दिया। तो श्री माने आत्मा भी पवित्र करनी है, शरीर भी पवित्र करना है। तो बाबा ने आत्मा तो पवित्र करी, संपूर्ण बन गए। शरीर को कैसे कि जब बाबा शरीर छोड़ के गए तो यूजुअली जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, डेथ होती है, तो शरीर स्टिफ हो जाता है, बहुत अकड़ जाता है, साथ ही साथ काला पड़ जाता है थोड़े घंटे में, और दुर्गंध भी आने लगती है, शरीर डिसोसिएट होने लगता है। तो लेकिन बाबा का शरीर रखा गया, 18 जनवरी की रात को छोड़ा, 18 जनवरी की रात पूरा रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, थोड़ा सा स्टिफ तो हुआ, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने नहला धुला के बाबा को कपड़े पहनाए और संस्कार के लिए, अग्नि संस्कार के लिए ले गए, तो भी बाबा का शरीर काफ़ी हद तक, ये है 5 तत्वों के ऊपर बाबा की विजय। आत्मा तो पवित्र बना ही ली, लेकिन इन 5 तत्वों से बने शरीर को भी बाबा ने इतना पवित्र कर लिया। तो हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए, योग बल से आत्मा को तो पवित्र बना ही रहे हैं, अब बाबा को ये 5 तत्वों को भी हमें, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व होंगे, शरीर बन मिलेगा, लेकिन वो शरीर पवित्र 5 तत्वों से मिलेगा। तो ये विशेष करके 5 बातें जो अंतिम दिन देखी, ये सब भी हमें धारण करके पवित्र बन के और संपूर्ण बनना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। ओम शांति, ओम शांति।